जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ लहसुन प्याज वाला प्रसाद मिलता है। हम वैष्णव हैं, क्या हमें वह प्रसाद लेना चाहिए? हमें तो कहते नहीं लेना चाहिए। अब वहाँ दोष भी नहीं देखना, प्याज वाला लहसुन वाला। कारण क्या है? सिखों में प्याज लहसुन क्यों खाते हैं? दरअसल ये क्षत्रिय धर्म था, ये सेना थी। गुरु गोविंद सिंह ने अपने धर्म की रक्षा के लिए सेना तैयार की थी, और जो क्षत्रिय होते हैं उनमें थोड़ा सा तमोगुण रजोगुण होना चाहिए। यदि केवल सत्वगुण होगा तो युद्ध नहीं कर पाएंगे और तीखापन नहीं आ पाएगा। तो थोड़ा तीखापन आए तो क्या करो, तो उनको ऐसी चीज़ें खिलाओ, क्योंकि युद्ध के लिए तैयार करना है भाई। अब पूजा पाठ नहीं करानी उनको, सैनिकों से युद्ध कराना है। पूजा पाठ 2 नंबर पे करो, अपने धर्म के लिए लड़ो। धर्म बचेगा तभी पूजा पाठ होगी, धर्म ही नहीं बचेगा तो पूजा पाठ क्या करोगे? इसलिए पूजा पाठ 2 नंबर पे रखो, 1 नंबर पे युद्ध। और युद्ध में कैसे? तो फिर खान पान की तरफ ध्यान नहीं, और थोड़ा रजोगुणी और तमोगुणी थोड़ा आहार करो, जिससे थोड़ा तमोगुण आए, रजोगुण आए युद्ध के लड़ने में, क्रोध आए, खूब जोश आए पूरा। तो उसके लिए क्या करो? सात्विक आहार ना करके रजोगुणी तमोगुणी आहार करो। और यहाँ तक कि ऐसा भी कहा गया है कि मांस खाने की भी आज्ञा दी थी, लेकिन वो उस समय के लिए था। और हमारे यहाँ क्षत्रियों में भी शिकार खेलते हैं और बहुत से ये मांस भी खाते हैं क्षत्रियों में। यद्यपि भगवत प्राप्ति के लिए सब निषेध है, ये सब निषेध भगवत प्राप्ति में, क्योंकि ये सब तमगुण रजोगुण बढ़ाने वाले होते हैं, अपराध है। लेकिन यदि युद्ध में हम डरपोक हो गए, हार गए, धर्म समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्षत्रियों के लिए फिर ये किया गया है। तो हमारे राजाओं ने क्षत्रियों को प्रबल बनाने के लिए थोड़ा रजोगुण उनमें अधिक आए, इसलिए मांस कह दिया गया। यद्यपि शास्त्र में भगवत प्राप्ति में सब विघ्नकारी है, लेकिन ये लौकिक बातें हैं। तो इसी प्रकार श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस समय की मांग थी, कहा कि प्याज लहसुन खाओ, क्योंकि ये तमोगुणी है, और तमोगुण का मतलब क्रोध है, ये सब तमोगुण के लक्षण है। तो तभी युद्ध करेंगे। तो वह एक, इसको बोलते हैं हमारे शास्त्रों में आपद धर्म। ये भी एक धर्म है। विपत्ति काल में कई बार नियम विपत्ति में केवल चेंज हो जाते हैं, विपत्ति हटी नियम भी बदलेगा। केवल आपद काल में ही वो बातें कई बार शास्त्र से विरुद्ध होती हैं, लेकिन शास्त्र में कहा आपद काले मर्यादा नास्ति। तो कई बार हम शास्त्र की मर्यादा को तोड़ देते हैं विपत्ति के समय, और तोड़नी चाहिए भी, जैसे कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये आज्ञा दी थी। इसलिए सिखों में, क्योंकि आपने गुरुद्वारे वाली बात की ना, तो गुरुद्वारे के प्रति आपके मन में अभाव ना हो, उनके प्रति दुर्भावना आए कि ये तो गलत कर रहे हैं। दरअसल गुरु ने जो आज्ञा दी है वो उस समय के लिए सही थी, इसलिए आप नहीं लेंगे, क्योंकि हम ऐसी वस्तु को ग्रहण नहीं करते प्रेम उपासना जो हमारे प्रीतम श्याम सुंदर को पसंद ना हो। तो उनको ये आहार पसंद नहीं है, तो हमको भी पसंद नहीं। जब हमारा प्रभु का आहार एक नहीं होगा तो फिर प्यार कैसे हो पाएगा? आहार एक हुए बिना प्यार नहीं हो पाता। इसलिए तो हम वैष्णव है, क्या हमें वह प्रसाद लेना चाहिए? इसका उत्तर है, उनके सामने अपमान न हो, प्रसाद एक बार ले लो, शीश पे धारण कर दो, फिर जो प्याज लहसुन वाला खाते हैं उनके हाथ में दे दो, लेकिन वहाँ से एक बार ले लो, कोई दोष नहीं, क्योंकि तिरस्कार भी नहीं करना। फिर जो प्याज लहसुन वाला प्रसाद गुरुद्वारे में सिख भाई खाते हैं उनको दे दो लिया प्रसाद।